हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द ट्रेड स्टिक। तो मार्केट प्री ओपनिंग सेशन ख़त्म हो चुका है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही करीबन फ्लैट ही ओपन हो रहे हैं। निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 13 पॉइंट नीचे खुल रहा है और बैंक निफ्टी करीबन 40 पॉइंट नीचे ओपन हो रहा है। तो गाइस, आज मार्केट में मैं दोनों ही तरफ के व्यूज़ लेके चल रहा हूँ। अभी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है। यदि 51,000 के आसपास जाएगा तो वहाँ से हम पुट को शॉर्ट कर सकते हैं, और यदि मार्केट पहले ऊपर भाग जाती है तो ऊपर 650 या तो 750 की जो भी रेंज है वहाँ से अपने कॉल को भी बेच सकते हैं। तो देखते हैं, अभी मैं वेट ही कर रहा हूँ, या तो हाई या तो लो तक मार्केट जाए और मेरे सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस एरिया तक मार्केट यदि जाती है तो वहाँ से पुट या तो कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। तो गैस 10:26 हो चुके हैं, पर अभी तक हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। मैं वेट ही कर रहा हूँ बैंक निफ्टी का ऊपर जाने का और कल के हाइस के आसपास जाने का, ताकि मैं रेजिस्टेंस एरिया के आसपास से कॉल को बेच सकूँ। अभी जो हाई है 51,560 का, वो सुबह में ही बन गया था। अभी तक कोई भी नया हाई नहीं बना है। जैसे बैंक निफ्टी नया हाई पार करती है और यदि 600-650 तक या तो उससे भी ऊपर जाता है तो वहाँ से जब पलटेगा तो अपने को कॉल बेचने का मौका मिलेगा, और तब हम कॉल बेचने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। ये मैंने एक पोजीशन हेज वाली बनाई थी, पर तब मैं एंट्री नहीं किया मैंने, तो फिर ये पोजीशन से मैं एग्ज़िट कर चुका हूँ और अभी मैं वेट ही कर रहा हूँ हाई बनने का। तो गैस बैंक निफ्टी ने लो बना दिया है 51,170 का, और हमारा फर्स्ट जो सपोर्ट लेवल था उसके आसपास आ चुका है। मेरा पहला सपोर्ट रेंज था 200-225 के आसपास का, या तो उससे थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो वहाँ से पलटने पे अपने एक चांस ले सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 51,000-51,050 का। तो बैंक निफ्टी ने 51,170 का लो बना दिया, और मैंने अभी यहाँ से 51,500 वाली पुट है जिसने हाई बनाया है 538 के आसपास का। वहाँ से जैसे ही पलटने लगेगी तो हम 484 के भाव के आसपास एंटर करने वाले। देखते हैं इसमें एंट्री होती है या तो फिर बैंक निफ्टी वापस से नया लो बना देता है। यदि बैंक निफ्टी 51,000 या तो 51,050 तक जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा और वहाँ से पलटने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो गाइज़, हम अपना पहला ट्रेड ले चुके हैं। हमने 51,500 की पुट को शॉर्ट किया है 485 के भाव के आसपास, और अभी थोड़ा बहुत नुकसान दिख रहा है पोजीशन में। हमने 51,170 का लो बना, वहाँ से जब बैंक निफ्टी पलट रहा था तब एंट्री किया है। ये ट्रेड थोड़ा बहुत रिस्की है, क्योंकि 51,000 तक यदि मार्केट जाती है तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होगा या तो फिर हमारी फेवर में ट्रेड चलेगा। तो गाइस, हमारे एंटर होते ही बैंक निफ्टी ने नया लो बना दिया है 51,127 तक अभी जा चुकी है। तो अभी इंतज़ार ही करेंगे, 51,050 51,000 का लेवल आएगा तो ही एंटर करेंगे, बाकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। पहले ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और 2300 के आसपास का हमारा छोटा सा नुकसान हो चुका है। तो गाइस, हम अपने दूसरे ट्रेड की तैयारियां कर चुके हैं। बैंक निफ्टी ने लो बना दिया 51,053 का, और मैंने हेज वाली पोजीशन भी लेके रख दिया है। और अभी मैं मेरे रडार में देखिए ये वाली पुट है 499 का जिसका हाई बना है, इसको हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ से यदि पलटने लगता है तो 450 के भाव से 450 445 अभी मैंने ट्रिगर रख दिया है। यदि यहाँ से पलटता है मार्केट तो हम इसमें एंटर कर जाएंगे। तो गाइस, बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट 51,006 का लो बना दिया है, और हमारी वाली 51,300 वाली पुट ने हाई बना दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 538 का। यहाँ से जैसे ही पलटने लगेगी तो हम 485 के आसपास एंटर करने वाले हैं। ये हमारा दूसरा ट्रेड है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास मार्केट आ चुका है, तो अभी एंटर होंगे तो ये ट्रेड सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस 51,300 वाले पुट में हम एंटर कर चुके हैं 485 के भाव से। यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है और इसका हाई है 538 का, और उसी का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है। अभी देखते हैं आगे इस ट्रेड में क्या होता है। दूसरे ट्रेड में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हमारी पोजीशन 538 पे एग्जिट हो चुकी है। ये वाले पुट ने नया हाई बना दिया 548 के आसपास का, तो फिर अभी हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। हालांकि बैंक निफ्टी ने सिर्फ एक ही पॉइंट से नया लो बनाया, फिर भी हमारा स्टॉप लॉस आज हिट हो चुका है। कोई बात नहीं, अभी ढंग का मौका मिलेगा तो ये ट्रेड करेंगे, बाकी इतना छोटा सा नुकसान लेकर डन कर देंगे। तो गाइस, देखिए आज क्या हुआ है। 51,006 का जब लो बना था तब हमने
ये वाली पुट को शॉर्ट किया था 51,300 की, तब उसका हाई था 538 का। हमारे एंटर करते ही थोड़ी देर हमारी फेवर में मार्केट चला था, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट दिखा था, कोस्ट के आसपास चला और एक ही पॉइंट से बैंक निफ्टी ने नया लो बनाया 51,005 का, और 1 पॉइंट का लो बनने से इसने नया हाई बनाया, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट आगे गया। 538 का हाई था वो बढ़ के 548 का हो गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था और हम वो ट्रेड से एग्ज़िट कर चुके थे। फिर ये ट्रेड पूरा जैसे हमने सोचा था वैसे ही गया और अभी उसमें टारगेट भी आ चुका है। 548 से मैंने मतलब पलटने पर बेचा होता तो 493 के आसपास मेरी एंट्री होती और मेरा टारगेट 345 के आसपास बनता। तो ये वाली पुट अभी ऑलरेडी टारगेट दे चुकी है, पर कोई बात नहीं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि 1-2 पॉइंट की वजह से भी आपके स्टॉप लॉस मिस होते हैं, या तो कभी कभी 1-2 पॉइंट की वजह से टारगेट भी मिस हो जाते हैं, तो चलता है, उसमें कोई दुख की बात होती नहीं है। हालांकि इसकी वजह से हमारा ओवरऑल नुकसान अभी 4500 के आसपास का है। ये ट्रेड चल गया होता तो मेरी ओवरऑल पोजीशन 4-5 हज़ार का प्रॉफिट दिखाती होती। तो गाइस, बैंक निफ्टी ना तो नया लो बना पाया है ना तो नया हाई बना पाया है। 51,005 के आसपास का जो भी लो था वो वही का। तो गाइस, 3:13 हो चुके हैं। आज के दिन में फर्दर हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है और मार्केट आप देख सकते हैं ना तो नया लो बना पाई है ना तो नया हाई बना पाई है। 3:15 हो चुके हैं। आज के दिन में फर्दर हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है और बैंक निफ्टी भी एक छोटी सी रेंज में घूमता रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ना तो नीचे गया है और ना तो ज़्यादा ऊपर जा पाया है। जो लो था 51,005 के आसपास का, वो लो वही का वही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ भी ना तो नया हाई बना पाया है। तो मैं वेट ही कर रहा था कि यदि 51,005 वाला जो लो है वो टूटता है और बैंक निफ्टी वापस से 50-900 तक यदि जाएगा तो वहाँ से हम पुट को वापस से बेच सकते थे, और वो चीज़ हो नहीं पाई और मार्केट एक रेंज में फंस गई। या तो मार्केट ऊपर चली जाती 51,650-700 तक, या तो 600-650 की रेंज में भी जाती, तो वहाँ से हम कॉल को शॉर्ट कर सकते थे, पर वो भी नहीं हो पाया। मार्केट का जो भी दिन के सुबह में जो आया था 51,560 के आसपास का, वो आय भी इंटैक्ट है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है और पूरा दिन मार्केट एक छोटी सी रेंज में घूमता रहा है। तो फिर हमने आगे फर्दर कोई ट्रेड नहीं लिया है और जो भी 4500 के आसपास का सुबह में लॉस हो चुका था वो लॉस के साथ ही आज मैं डन फॉर द डे कर रहा हूँ। हालांकि मेरा सेकंड ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता था, पर उसमें बैंक निफ्टी ने सिर्फ 1 पॉइंट से नया लो बना दिया और उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर मैं वो पोजीशन से एग्जिट हो चुका था। उसके बाद यदि मैं वापस से सेम लेवल पे भी एंटर हुआ होता तो मेरा टारगेट आ जाता, पर फिर वहाँ पे इतना कन्विक्शन नहीं था कि शायद 51,000 वाला लेवल भी टूट सकता है। ठीक है, वो टूटा नहीं, पर हमने फिर आगे वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था। 50-900 का मैं वेट ही कर रहा था। चलिए गाइस, तो मैं इतना छोटा सा नुकसान लेके आज डन फॉर द डे कर रहा हूँ। तो गाइस, ऐसे ही दमदार साइकोलॉजी के साथ ट्रेडिंग वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रिमेंबर टू प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।